गुरुवार की व्रत कथा। यह कथा आप सुन रहे हैं तो कथा को पूरी सुने तभी उसका फल प्राप्त होगा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता से रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता की पूजा करती। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम वह भोजन करती, उसके बाद में कोई कार्य करती। इससे ब्राह्मण बड़ा दुखी था। वो कुछ कहता किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करती। पूजा पाठ समाप्त करके वह स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती। वह पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वे जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय घर ले आती थी। एक दिन वह सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ वही हाल देख रही थी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से निकला। वह इस कन्या के रूप और कार्य को देख मोहित हो गया तथा महल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा ने जब पता लगाया तो वह अपने मंत्रियों के साथ उनके पास आकर बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया या कोई कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उनके साथ तेरा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता को सब हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने पिता की दुखी हालत देखी और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। पुत्री ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह कुछ समय ब्राह्मण का सुख से गुजारा हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी, आप माँ को यहाँ ले आओ, मैं वो
विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा। बेटी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो और सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खा ली। इस पर उसकी पुत्री को गुस्सा आया। उसने रात को कोठरी का सभी सामान निकालकर उसमें माँ को बंद कर दिया तथा प्रातःकाल उसे सबसे पहले निकाल के स्नान करा पाठ करवाया, जिससे उसकी बुद्धि ठीक हो गई और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान हो गई और मरणोपरांत बृहस्पति जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई।